अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका हेल्थ कोच मोहम्मद ताहा खान एंड यू आर बीइंग वेलकम इन फिट पाकिस्तान मिशन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू अबाउट व्हाई बेली फैट इज बैड फॉर योर हेल्थ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बेली फैट आपकी हेल्थ के लिए क्यों डेंजरस है। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक मुकम्मल देखिएगा। बेली फैट जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और आप चाहते हैं कि कम करें, तो आज मैं आपको ना सिर्फ तरीका बताऊंगा और ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसे डिस्क्राइब करूंगा, बिल्कुल एक अच्छे टीचर की तरह कोशिश करके ऐसे डिस्क्राइब करूंगा कि आप खुद घर बैठे आप अपना वेट कम कर सकते हैं, आप अपना बेली फैट कम कर सकते हैं। और ना सिर्फ इफेक्टिव तरीका है बल्कि सस्टेनेबल तरीके से। एक होता है इफेक्टिव के हो गया लेकिन कुछ अरसे में बढ़ गया, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा वो सस्टेनेबल तरीका है। ठीक है, तो आइए वीडियो का बगैर आगाज करते हैं। यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझेंगे कि अगर आप मेल हैं और आपका जो वेस्ट है वो 40 इंच से ज़्यादा है, या अगर आप जो हैं वो फीमेल हैं और आपकी जो वेस्ट है वो 35 इंच से ज़्यादा है, 35 और 40 इंक्लूडिंग है, तो ये ज़्यादा है, तो आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकती है, आपको फ्यूचर में हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फ्यूचर में कोई हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। स्ट्रेस वगैरह अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो सीधा असर आपके हार्ट पे जाएगा, हाइपरटेंशन होगा। तो ये तमाम बीमारियों से बचने के लिए आपने ये वीडियो देखनी है और आपने उस पर अमल करके फ्यूचर में जो आपको बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका वेट बढ़ा हुआ है, फ्यूचर में जो बहुत सारी बीमारियां आपको होने वाली हैं, उनसे आज और अभी से आपने बचने की तैयारी करनी है। बेली फैट मुझे मिरर में अच्छा नहीं लगता। मैं अपने आप को आईने के सामने जब खड़ा करता हूँ या खड़ा करती हूँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये सोचकर आपने अपना बेली फैट को कम नहीं करना। क्यों कम करना है आपने अपनी बेली फैट को? क्योंकि आप फ्यूचर में बीमारियों से बच सके और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय कर सके। एक सिंपल सी और एक छोटी सी एनालॉजी मैं आपके सामने शेयर करता हूं जो किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चिल्ड्रन में से हो, जुवेनाइल वगैरह कोई भी हो, उसको आसानी के साथ समझ आ जाएगी। आप लोगों के घर में फ्रिज तो होगा, सबके घर में है। उस फ्रिज के अंदर जितनी कैपेसिटी है, आप मिसाल के तौर पे आज आपने कुछ खाना बनाया और वो बच गया और आपको उसको स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए आपने किसका इस्तेमाल किया, किसका यूज़ किया? फ्रिज का। फिर आपने अगले दिन फिर थोड़ा सा ज़्यादा खाना बच गया, फिर आपने उसको स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया? फ्रिज का। तो इस तरीके से डे बाय डे जब आप फ्रिज को यूज़ करेंगे तो एक वक्त आएगा कि उसकी जो फ्रिज की जो कैपेसिटी है वो एकदम फुल हो जाएगी और उछल उछल के आपके सामने वो फ्रिज फरियाद करेगा कि बस कर दो, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, आप जो है मुझे बहुत ज़्यादा फुल कर चुके हैं, अगर आपने और फुल करने की कोशिश की तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, मैं अपने उल्टी कर दूंगा, सारी चीज़ें बाहर भेज दूंगा। तो ये है एक सिंपल सी एनालॉजी। ठीक है, और इसके अलावा हम अब मैं इंसान की बॉडी की एनालॉजी की आपके सामने बताता हूँ। अल्लाह ताला ने हमारी जो बॉडी है वो इस तरीके से बनाई है कि हाँ, हम जो भी खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, वो मैं आगे चल के आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनसे आपको बचना है, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको इनटेक करनी है, वो मैं आगे चल के इसी वीडियो में आपको पूरा मुकम्मल बताऊंगा। तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंसान की जो बॉडी है वो अल्लाह ताला ने इस तरीके से डिज़ाइन की है माशाल्लाह से कि हमारी बॉडी के अंदर खाना स्टोर हो जाता है और वो खाना वो फटता भी नहीं है, पेट हमारा फटता नहीं है, बस होता ये है कि हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है। हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है, तो जितना ज़्यादा हम खाते हैं वो सारा का सारा हमारा बेली में जमा हो जाता है और वो फिर स्टोर हो जाता है, वो सख्त हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो वो हमें जो है ना वो पेट फूलना शुरू हो जाता है और वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है, तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आपका वेट बढ़ता है तो मुख्तलिफ बीमारी आ जाती हैं और हमें इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो के लिए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, तो गौर से सुनिए
और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जिसे मैं कहता हूं 4S ऑफ बेली फैट। आई एम रिपीटिंग अगेन 4S ऑफ बेली फैट, जिसके अंदर पहला है स्ट्रेस। जब आपको स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस होने की वजह से आपका कोर्टिजोल बढ़ता है, कोर्टिजोल बढ़ने की वजह से आपका फैट बढ़ता है। आप जिम जाते हैं, लगे पड़े हैं, डंबल्स उठा रहे हैं, चेस्ट कर रहे हैं, शोल्डर्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वेट कम नहीं हो रहा, फिर भी आपका बेली कम नहीं हो रहा। पेट की एक्सरसाइज आप कर रहे हैं और फिर भी आपका बेली कम नहीं हो रहा, फुल जान लगा दी, लेकिन मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है? क्यों? क्योंकि उससे कोर्टिजोल बढ़ता है। कोर्टिजोल भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरा एक अलग से एक टॉपिक है, लेकिन आज हम स्पेसिफिक रहते हैं कि आज स्पेसिफिक यही है कि मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं तो वो आपने गौर से सुनना है, उसको समझना है, कुछ चीजों को अवॉइड करना है, कुछ चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करना है। तो नंबर 1 स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है? जिससे आपका कोर्टिजोल बढ़ेगा और फैट बढ़ेगा। तो सेकंड एस है शुगर। याद रखिएगा मेरी बात, आप अगर लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी से शुगर को माइनस कर दें। अगर आप ऐसा काम करते हैं कि आपको चाय पीने की, टी पीने की ज़रूरत पड़ती है, तो यू शुड अवॉइड द शुगर, यू शुड इनटेक टी विदाउट शुगर, ठीक है? तो आप अपनी ज़िंदगी में ये बिल्कुल लागू कर लें आज से और अभी से कि आपने शुगर को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से माइनस कर देना है, ठीक? क्यों माइनस करना है? जो हम न्यूट्रिशन खाते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ खाना वगैरह जो हम खाते हैं, उसके अंदर भी शुगर मौजूद होती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा हम शुगर लेते हैं, चाय में डाल के, शरबत में डाल के, भर के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा शुगर होती है कोल्ड ड्रिंक में। तो ये सारी चीज़ें आप जब अपनी बॉडी में ओवरलोड कर देते हैं तो उससे होता ये है कि आपकी जो शुगर है वो आपकी बॉडी में जाके स्टोर होता है, जो कि ग्लूकोज है, जो आपके पसीना है, ग्लूकोज जब आप वर्कआउट करते हैं तो वो जो पसीना है की सूरत में जो आपके नमकियात है, जो शुगर है वो निकल रहा होता है। एक तो वो ओवरलोड होने की वजह से वो कम निकलता है और आपको एक तो पसीना नहीं आता। दूसरा ये कि आपकी जो ओवरलोड कर दिया आपने बॉडी, वो आपकी जो फैट है उसे बढ़ाएगा, मसल को लेस कर देगा। तो 2 चीजें हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताया स्ट्रेस, नंबर 2 सेकेंड एस मैंने बताया क्या, शुगर। तो इसको तो आपने बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है अगर आप चाहते हैं कि आपने लॉन्ग लाइफ अपनी जिंदगी में स्टे करना है। और 3S भी वेरी इंपॉर्टेंट, 3S इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 3S क्या है? सिटिंग। आप ऑफिस में बैठे बैठे काम करते हैं, मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, बैठ के अगर देख रहे हैं तो खड़ी हो जाइए, स्टैंड अप हो गए खड़े, थोड़ा टहलिए, इधर से उधर, उधर से इधर, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, टहलिए। मेरी वीडियो टहलते टहलते देखेंगे और आपका जो है वो सिटिंग बैठे बैठे देखेंगे, आपका फैट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप जब अभी मैंने इससे पहले आपको बताया कि जब हम शुगर खाते हैं, खाना वाना खाते हैं, तो हम बैठे रहते हैं, बैठे बैठे हर काम कर रहे होते हैं, तो हमारा पेट ऑलरेडी निकलना ही है। तो जब हम सारी चीजें इन प्रोसेस कर रहे हैं तो आपने सिटिंग को अवॉइड करना है, ज्यादा से ज्यादा आपने टहलना है, ज्यादा से ज्यादा आपने चलना है, वॉक करना है। वॉक को अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। अवॉइड क्या करना है? सिटिंग को, वॉक को शामिल करना है अपनी जिंदगी में, ठीक है? और इसके अलावा जो आखिरी है 4S है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और वो क्या है? वो है स्लीप। सोते नहीं है भाई, हम नहीं सोते, कराची वाले बिल्कुल नहीं सोते। 2 बजे 4 बजे उठ के हम हुसैनाबाद चले जाते हैं, न्यू कराची चले जाते हैं, लालूके चले जाते हैं और मस्त होके डिफेंस में जाके जो हमारा यहाँ जहाँ पे हमारा घर है वहाँ पे सो जाते हैं, ठीक है? तो भाई पेट नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, समझ आ रही है? ठीक है, थैंक यू। तो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने स्लीप लेना है, अवॉइड किसको करना है? एक तो गलत टाइम पे सोने को और ज्यादा सोने को भी अवॉइड करना है, कम सोने को भी अवॉइड करना है। 5 to 8 आवर्स की स्लीप आपने लाजमी लेनी है अपनी 24 आवर्स की जिंदगी में, और रोजाना की बुनियाद पे 5 to 8 आवर्स आपने स्लीप लेनी है। क्यों? जब आप सो जाते हैं ना तो आपकी जो बॉडी है ना वो नेचुरल तौर पे जो है हमारी जो चर्बी होती है अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर चर्बी हमने खुद डाली है, ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर चर्बी भर दी है, नहीं, ये हमने खुद अपने अंदर इंटेक की है। हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है, लेकिन जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ वो हर बॉडी का सेम है।
तो आपने जब सोने के बाद जो आपकी बॉडी है वो वाटर अगर आपकी बॉडी में ज्यादा है तो वो कम होगा, अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है तो वो उसको काटेगा, जो सोना है वो उसको काटेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होगी। जब रिलैक्स होगी तो स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो कोर्टिसोल नहीं बढ़ेगा, जब कोर्टिसोल नहीं बढ़ेगा तो फैट कहाँ से आना है? समझ रहे मेरी बात? तो ये प्रोसीजर है। अब हम इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कि अवॉइड क्या करना है, जिंदगी में शामिल क्या करना है, अवॉइड क्या करना है, जिंदगी में शामिल क्या करना है, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वेट और बेली फैट दोनों कम कैसे होगा। तो इसको भी आप गौर से सुनिएगा। देयर आर 5 ways to lose belly fat। नंबर 1, फाइबर लेना है। नंबर 1 इनटेक फाइबर। नंबर 1 इनटेक फाइबर। फाइबर क्यों लेना है? एक मैं बहुत ही कमाल चीज बता रहा हूं जो कि आपने शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम सुनेंगे, और मैं नहीं कह रहा, ये सर्वे कह रहा है। सर्वे मैं आपको शेयर कर दूंगा। सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक जब हमारी बॉडी फाइबर इंटेक करती है, जब हम फाइबर इंटेक करते हैं तो 4% बेली फैट कम होता है। कि है ना कमाल की बात? 4% बेली फैट कम होता है फाइबर को इंटेक करने से। 4% बेली फैट फाइबर को कम करने में मदद करता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपने फाइबर लेना है। फाइबर क्यों लेना है? क्योंकि आपको बेली फैट कम करना है। बेली फैट क्यों कम करना है? ताकि आप हेल्थ से बच सकें। ठीक है, और मैं आपको अब अच्छा फाइबर होता किस में है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश मैं आपसे चाहूंगा कि कितना फाइबर लेना है। ये भी तो एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर हम फाइबर कितना लें। आपने तो बता दिया सर हमें कि फाइबर लेना है, लेकिन कितना लें मैं आपको बता देता हूँ। नो टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। आई एम योर हेल्थ कोच। जो सवाल है वो आप मुझसे कमेंट में करें, बिना हिचकिचाए, बिना कुछ सोचे समझे। जैसे भी आप सवाल करेंगे मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा इंशाल्लाह। तो कितना फाइबर लेना है? अगर आप मेल हैं तो 35% या 35% से ज़्यादा में फाइबर लेना है। अगर आप फीमेल हैं तो 25 या 25% ज़्यादा में फाइबर लेना है। सबसे ज़्यादा फाइबर का जो सोर्स है ना भाई, वो है बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस कौन से? जो कि आपने ब्राउन राइस सुने होंगे, पॉलिश राइस नहीं। आप मार्केट जाएं, उनसे कहें कि हमें भाई ब्राउन राइस दे दो। ब्राउन राइस को आप पकाएं, बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद आपने रोज सुबह और शाम उसको इंटेक करना है। तो सिर्फ और सिर्फ बॉइल्ड राइस से, बॉइल्ड राइस मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो कि ब्राउन राइस होते हैं, पॉलिश वाले नहीं, जो ब्राउन राइस होते हैं वो आपने इंटेक करना है। आप खुद देखेंगे कि आप 4 स्पून खा लें उस ब्राउन राइस के पका के, तो आप यकीन करें आपका पेट ही भर जाएगा। आप कहेंगे यार मैंने बहुत खा लिया, बहुत ज्यादा खा लिया, बहुत खा लिया, अब मेरा नहीं है, बहुत बरकत हो गई है, बहुत राइस में बरकत हो गई। तो वो बरकत बेसिकली इसलिए होती है कि जो है भाई कि जो आप खाते हैं वो आपकी बॉडी को फौरन हिट करता है। और कहाँ हिट करता है? यहाँ पे स्टोमक में। तो आप कहते हैं भाई पेट भर गया। ठीक है, तो नंबर 1 हो गया इनटेक फाइबर। सेकंड इनटेक प्रोटीन। सेकंड इनटेक प्रोटीन। तो प्रोटीन क्यों लेना है भाई? आपने सवाल है ना क्यों लेना है भाई? मैं तो नहीं ले रहा, आपने जरूर लेना है। क्यों नहीं ले रहा? इससे कुछ नहीं होता। फैट कम करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट आपने वही करना है। अपना दिमाग नहीं चलाना। जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक अच्छे स्टूडेंट, मैं एक अच्छा टीचर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, सारी चीज़ें सर्वे के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ। तो एज अ स्टूडेंट आपने मुझे फॉलो करना है। ठीक है, तो नंबर 2 इनटेक प्रोटीन। प्रोटीन क्यों लेना है? न्यूट्रिशनिस्ट की लैंग्वेज में एक टर्म हम यहाँ यूज करते हैं, कोशिश करता हूँ कि बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझा सकूँ, जिसमें हम कहते हैं TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ हीट, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ठीक है, तो ये है TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो ये क्यों होता है? ये प्रोटीन हैज हायर TEF, तो इसलिए आपने, और TEF करता क्या है? हमने मिसाल के तौर पे एक फिश है, फिश को हमने स्टीम किया, सबसे ज़्यादा जो सोर्स है प्रोटीन का, और उसके अंदर गुड फैट्स भी हैं और प्रोटीन ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, वो है फिश। और फिश को अगर हम राइस के साथ मिला के खाएंगे, फाइबर के साथ मिला के खाएंगे, तो बेहतरीन कॉम्बिनेशन है।
आपका दिमाग, ये एक अलग से एक वीडियो में बना दूंगा क्यों, लेकिन अभी हम स्पेसिफिक रहते हैं। और वो स्पेसिफिक ये है कि आपने TEF करना है प्रोटीन के जरिए से। क्यों करना है? जब हमने प्रोटीन लिया, जब हमने फिश खाई, जब हमने फिश को इनटेक किया, तो फिश आपके पेट में गई। उस पेट में जाने के बाद जो एक पूरा प्रोसीजर है, गुर्दों की छलनी में छन के जो हमारे सेल्स बनते हैं, उसी को डाइजेस्ट होने में, खून तक पहुंचने में, उसी फिश को खून तक पहुंचने में आपकी बहुत सारी कैलोरीज ज़ाया हो जाती हैं। तो वो कैलोरीज आती कहाँ से है? जब हम फिश खाते हैं, हमारी कैलोरीज बर्न होना शुरू हो जाती हैं। हमारी कैलोरीज यहाँ पेट से, स्टोमक से, साइड बैली से, हर जगह से वो कैलोरीज ग्लूकोज में तब्दील होती है। ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाके उसके साथ शामिल होता है, फिर हम उसको सेल्स बनाने में मदद करता है। ये भी एक पूरा एक अलग से टॉपिक है, लेकिन आप सिर्फ इतना समझिए कि आपने प्रोटीन लेना है, क्योंकि प्रोटीन फैट को काटेगा। प्रोटीन खुद खून के अंदर जब शामिल होता है, तो उसको शामिल होने के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल होता है, उसके अंदर खुद काफ़ी सारी कैलोरीज इस्तेमाल होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि TEF यानी कि इनटेक प्रोटीन आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे आपने अवॉइड करना है ट्रांस फैट को और प्रोसेस्ड फूड को। तीसरे नंबर पे आपने अवॉइड करना है ट्रांस फैट को और प्रोसेस फूड को। क्यों अवॉइड करना है? अवॉइड आपने इसलिए करना है कि भाई कि जब आप जब हम बाहर जाते हैं, बाहर की गंदी गंदी चीज़ें खाते हैं, वो गंदी इस वजह से पॉल्यूशन आ रही है, यहाँ से पता नहीं कौन सा तेल इस्तेमाल हो रहा है, और पता नहीं किस तरीके से उन्होंने हाथ धोए भी हैं, नहीं धोए, और पता नहीं क्या कुछ मक्खियाँ हैं, पता नहीं क्या है। जितने भी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं, लेकिन जब हम किचन में अगर हम लोग जाएंगे तो हमें घिन आ जाती है। इसलिए आप कभी जाके देखें, आप यकीन करें, जिस दिन आप लोग किचन में चले गए, आप उस दिन बाहर का खाना छोड़ देंगे, ये मैं आपको गारंटी कहता हूँ। ठीक है, तो भाई आपने प्रोसेस फूड, आपने अगर आपको दिल कर रहा है तो आप जाके पोटैटो खरीद के लेके आए, उसके फ्रेंच फ्राइज बना के अच्छे से बटर के अंदर तल के उसको खा लें। अगर आपने फिश फ्राई करनी है, फिश को करना है, तो आपने फिश जाके खरीद के लेके आनी है, घर के अंदर बना के उसको खाना है। अगर आपने कुछ और प्रोसेस का दिल चाह रहा है, चिप्स वगैरह खाने का दिल चाह रहा है, तो आपने वो ऐसे चिप्स खाने हैं कि जो अनप्रोसेस्ड हो। मिसाल के तौर पे आपने खुद उसको लाके बटर के अंदर उसको तल के आपने खा लेना है। तो इस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी से जो बाहर का जो खाना है ना, प्रोसेस्ड फूड, बर्गर को अवॉइड करना है, पिज़्ज़ा को अवॉइड करना है, चीज़ को अवॉइड करना है। लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है तो वंस इन अ मंथ, अगर आपका दिल कर रहा है तो वंस इन अ मंथ इज इनफ, वंस इन अ मंथ इज इनफ। तो आपने प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो क्या है? आपने लेट डिनर को अवॉइड करना है। आपने लेट डिनर को अवॉइड करना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, आपने लेट डिनर को अवॉइड करना है। क्यों? वो इस वजह से अवॉइड करना है भाई कि जब आप मिसाल के तौर पे आप 11 बज गए, 12 बज गए और आप 1 बजे सोते हैं, तो भाई आपने खाना खाते ही आप सो गए। आपका जो प्रोसेस है वो डाइजेस्टिव, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। जब डाइजेस्ट नहीं हुआ तो भाई आपकी कैलोरी कहाँ से यूज होनी है? और जब कैलोरी यूज नहीं होनी तो आपने जब सो जाना है, तो सोने, मैं मानता हूँ कि जब सोता है बंदा तो कैलोरी इस्तेमाल होती है, लेकिन इतनी नहीं होती कि भाई जब आप फौरन खाना खा के सोते हैं तो जो आपकी स्लीप के बाद जो कैलोरीज आपकी बर्न होनी है वो आपकी इतनी ही होनी है जितनी उसको नीड है बॉडी को। लेकिन आप ज्यादा इंटेक कर लेते हैं, फौरन से खा लेते हैं और फिर टहलते हैं, ना वॉक करते हैं, अजीबोगरीब अपने लाइफ की रूटीन बनाई हुई है आप सबने, तो इसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कि आपने 4 बजे तक 5 बजे तक नहीं जागना, मैं इसको मना नहीं कर रहा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी हेल्थ इंप्रूव रहे, आपकी हेल्थ को मेंटेन रखना मेरा मकसद है, आपकी हेल्थ को सस्टेन रखना मेरा मकसद है। इसलिए मैं इस फील्ड में काफ़ी टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अब तो, और काफ़ी मैं आप लोगों को समझाता भी रहता हूँ, और मज़ीद आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपना नंबर कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, जिसको मेरे से रब्ता करना है। भाई प्लीज़ मुझे फ़ोन ना करना, आपसे व्हाट्सएप करना, नेम लिख के, अपना नंबर लिख के, अपना रीज़न लिख के कि भाई आप मेरे से क्यों रब्ता करना चाहते हैं, और आप अपना सवाल मेरे से पूछ लेना, आप अपना रिप्लाई आप कर देना, मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह देखते ही मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। फ़ोन ना करना भाई, ठीक है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात हो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।